हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई का एग्जाम 12 जनवरी 2019 का थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसी के प्रश्न को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों का प्रीवियस ईयर का वीडियो बनाया है। यदि आप उसे नहीं देखें तो आप फॉरेन चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, उसका एक हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि यह विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रदान करती है, जो कि गलत है। इसमें सही है कि यह एक आम ई मार्केट प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह इसका मतलब 2015 में स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नीलामी का प्रावधान भी है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ओल्ड फेथफुल गीजर निम्नलिखित देशों में से किस में पाया जाता है। तो यूएसए में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है। तो एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि छोटे भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपये की पूंजी की आवश्यकता होती है। तो 100 करोड़ रुपये की पूंजी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी। तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। छठा नंबर क्वेश्चन है कि सीतानवासन गुफा किस धर्म से संबंधित है। सीतानवासन गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित दशकों में से कौन सा मुख्य फिल्म के युग के रूप में जाना जाता है। तो 1910 से 20 के युग है जो मुख्य फिल्म के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रांत यानी स्वयं के विरोध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। तो अनुच्छेद 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 20। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी यूरोप में डागर बैंक खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है डागर बैंक। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक मनु के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो BR अम्बेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य किस प्रकार के लोकतंत्र स्थापित करना है। तो ये राजनीतिक लोकतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। किस मौलिक अधिकार का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है। तो राजनीतिक लोकतंत्र हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLD के तहत मिलने वाली राशि कितना रुपया होता है। तो ये 5 करोड़ होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 5 करोड़। 14 नंबर क्वेश्चन है कि खेलों में हेप्टथलॉन कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। हेप्टथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। तो 7 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, सी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मिशन 11 मिलियन किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। मिशन 11 मिलियन किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो अलबरूनी के द्वारा लिखी गई किताबुल हिंद पुस्तक। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बी लिम्फोसाइट्स हमारे रक्त में रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करता है। खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे एंटीबॉडीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, एंटीबॉडीज। 18 नंबर क्वेश्चन है मुक्त अवस्थाओं में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविमीय समविष्टि को क्या कहा जाता है। तो ये क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन भारत के कारखानों
शब्द का क्या अर्थ था, क्या अर्थ है मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ होता है, तो शाही कार्यशाला हो जाएगा, शाही कार्यशाला। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फॉर्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। 21 नंबर क्वेश्चन है आवश्यकता, आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया से बने उत्पादों का एकमात्र अध्ययन क्या है, तो स्क्वाचियोमेट्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, स्क्वाचियोमेट्री हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आँखों के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा को क्या कहलाता है, तो फोटोमेट्री हो जाएगा। मानव आँखों द्वारा प्रकाश की मात्रा को, ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा क्या कहलाता है, तो फोटोमेट्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, फोटोमेट्री। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसमें राज्य भर में सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचय अनिवार्य बना दिया है, तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1765 में दीवानी अधिकार 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला, तो दीवानी अधिकार तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है, तो झूम खेती कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रतियोगिता दौड़ की प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है, तो ताई कमांडो है जो कि दौड़ की प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है, बल्कि लघु दौड़, रिले और मैराथन ये सभी दौड़ की प्रतियोगिता से संबंधित है। डिगबोई नहर कटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो असम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर की पीडीएस योजना में लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित मतलब पीडीएस का पुनर्गठन किया गया, तो 1997 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 1997। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो आटाकामा मरुस्थल हो जाएगा जो कि दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो रेशम के कीड़े के पालन को सेरीकल्चर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया, तो 1498 में हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है, तो रेडोफिसी हो जाएगा जो कि लाल शैवाल कहलाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत स्थित है, तो ये एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, अफ्रीका। 35 नंबर क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई है, तो तेलंगाना की स्थापना किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है, तो मेथनॉल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य क्या है, तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जन संपत्ति के संरक्षण के रूप में किसे जाना जाता है, तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को जन संपत्ति के रूप में जाना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ बेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है, तो तैराकी के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो तैराकी के साथ जुड़ा हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में पुनर्गठित किया गया, तो जब 69वां संविधान संशोधन के तहत इसको
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि तुगलक वंश की संस्थापन किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। स्थापना पूछ रहा है तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो वस्तु एवं सेवा कर है जो कि अप्रत्यक्ष कर है। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारी पट्टू की उत्पत्ति हुई है? तो केरल में हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 1952 में ओलंपिक खेल में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था? तो हेलेंसिकी हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1952 में ओलंपिक खेल में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था? तो हेलेंसिकी में हो जाएगा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार का निर्माण का शुरुआत किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। 46 नंबर क्वेश्चन है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो देवगिरी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक है जो दिल्ली से ये देवगिरी इसको स्थानांतरित किया था अपना राजधानी को। 47 नंबर क्वेश्चन है कि असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ब्यूटरीमीटर का उपयोग किया जाता है। असंपीड़ित तरल प्रवाह गति को मापने के लिए ब्यूटरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 18वें एशिया खेल निम्नलिखित में से का शुभांकर नहीं था? तो बोरोबी हो जाएगा जो कि 18वें एशियाई खेल के शुभांकर नहीं था। 49 नंबर क्वेश्चन है कि फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जायांग हो जाएगा जो कि मादा प्रजनन अंग है जायांग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित माफ़ी चाहते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है? तो केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 51 यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कौन सा है आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आप देख लिए होंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी करीब 48 वीडियो के करीब में हमने आरपीएफ कांस्टेबल का चढ़ाया है। वो भी प्रीवियस ईयर 48 शिफ्ट में 2019 में हुआ था। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी हमने चढ़ाना शुरू किया था, पर वो अच्छा खासा नहीं जा रहा था व्यूज़, तो हमने उसे रोक दिया था। तो आप इन सभी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग महत्व होता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली तौर पर देखा जाए तो। ये संख्या 10 से बढ़ के 10 से 20 के बीच में हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से, और इनडायरेक्टली रिलेट करके पूछा जाए तो यही संख्या 20 से बढ़कर 30 के बीच में भी हो सकता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से ज़रूर समझिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ।